डिजिटल गार्ड हो गए फेल, साइबर सुरक्षा की कमजोरी हुई उजागर। क्राउड स्ट्राइक और क्लाउडफ्लेयर आउटेज डिजिटल नेटवर्क की कमजोरी का संकेत। लेखक के रविंद्रन। साइबर सिक्योरिटी फर्म और वेब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कंपनी द्वारा की गई रुकावट एक गंभीर याद दिलाती है कि किस प्रकार रक्षक भी कमजोर हैं। 19 जुलाई 2024 को क्राउड स्ट्राइक ने अपडेट से जुड़ा ब्लैकआउट किया था, जिससे कुल मिलाकर 5.4 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्ट फर्म, बैंक और अस्पताल ठप हो गए क्योंकि दुनिया भर में सिस्टम क्रैश हो गए और ऑपरेशन रुक गए। अब 18 नवंबर 2025 को दुनिया भर में आउटेज के लिए क्लाउडफ्लेयर, जो इसी तरह के ऑपरेशन में लगा हुआ था, जिम्मेदार था क्योंकि वेब सर्विस प्रोवाइडर ने हजारों वेबसाइटों को ऑफलाइन कर दिया, कुछ मर्जर और एक्विजिशन प्रोसेस को रोक दिया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर ग्लोबल बिजनेस की निर्भरता को उजागर कर दिया। ये दोनों घटनाएं हमारी डिजिटल नेटवर्क की दुनिया की एक बड़ी उलझन को उजागर करती हैं। साइबर खतरों के रखवालों को ही अब खुद को बचाने की जरूरत है। इनमें से पहली घटना सिक्योरिटी वेंडर के फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी, जिसने माइक्रोसॉफ्ट विंडो एनवायरनमेंट में एक गलत सॉफ्टवेयर अपडेट डाल दिया था। उस अपडेट की वजह से लाखों डिवाइस क्रैश हो गए या काम करना बंद कर दिया, जिससे बड़ी एयरलाइंस, हेल्थकेयर सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर असर पड़ा। अकेले एक बड़ी एयरलाइन ने कई दिनों तक हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करने के बाद करीब आधा अरब डॉलर का नुकसान बताया। इसका असर तुरंत डाउनटाइम से कहीं ज्यादा था। हॉस्पिटल मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे और ऑपरेशनल कंट्रोल रूम बंद हो गए थे। घटना के बड़े लेवल ने दिखाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर में एक भी खराबी पूरे सेक्टर में सिस्टम वाइड पैरालिसिस का कारण बन सकती है। दूसरी घटना वेब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर से जुड़ी थी, जिसका नेटवर्क ग्लोबल वेब ट्रैफिक का लगभग 5वां हिस्सा हैंडल करता है। अजीब ट्रैफिक में बढ़ोतरी से इंटरनल डिग्रेडेशन हुआ, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया नेटवर्क, एआई टूल्स और स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर एरर मैसेज आए। यूजर ट्रैकिंग टूल्स में हजारों रिपोर्ट सामने आईं और जबकि कंपनी ने खराबी को ठीक करने के लिए जल्दी कदम उठाए, बीच का नुकसान दिखाता है कि कैसे कंसंट्रेटेड डिपेंडेंसी ग्लोबल ऑपरेशन को कमजोर कर सकती है। दोनों ही मामलों में कंपनियों को सुरक्षा के लिए बनाया गया था, एक साइबर खतरों से, दूसरी वेब इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावट से, लेकिन उनकी नाकामियों ने साबित कर दिया कि कोई भी कंपनी सुरक्षित नहीं है। इन घटनाओं से कई सबक सीखे जा सकते हैं। पहला, लचीलापन और रिडंडेंसी पूरी तरह से वेंडर्स पर नहीं डाली जा सकती। जो ऑर्गेनाइजेशन सिंगल वेंडर सॉल्यूशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के मोनोकल्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, अगर वह वेंडर फेल हो जाता है तो वे खतरे में पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, जो एयरलाइंस सिक्योरिटी वेंडर के प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा निर्भर थीं, वे खुद को विवश पाती थीं क्योंकि मैनुअल फॉलबैक सिस्टम नहीं थे या काफी नहीं थे। दूसरा, जब किसी वेंडर को खास तौर पर गलत हमलों को रोकने का काम सौंपा जाता है, तब भी उस वेंडर की अपनी मजबूती को मिशन क्रिटिकल माना जाना चाहिए। यह मानना कि साइबर डिफेंडर फेल होने से परे है, अब सही नहीं है। तीसरा, सिस्टमिक रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल के कंसंट्रेशन में होता है। जब एक फर्म के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक या प्रोटेक्शन होता है, चाहे वह वेब ट्रैफिक का 20% हो या बड़ी कंपनियों का 60%, तो सिस्टम के फेल होने के तरीके सिर्फ अलग अलग नहीं बल्कि ग्लोबल हो जाते हैं। चौथा, सही टेस्टिंग सिस्टम, फेज में रोलआउट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बुनियादी हैं। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर मामले में कंपनी ने माना कि उसका अपडेट डिप्लॉयमेंट गलत हो गया था। रिपल डैमेज एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में खराबी के बाद हुआ, जिससे कैस्केडिंग मशीन क्रैश होने लगी। वेब ट्रैफिक प्रोवाइडर का पोस्टमार्टम भी इसी तरह असामान्य ट्रैफिक में बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है, जिसे उसके सिस्टम बिना गलती के एब्जॉर्ब नहीं कर सके।
लेकिन सुधार के लिए कार्रवाई बाद में की जाती है। सबसे जरूरी बात, इंसानी पहलू अब भी केंद्रीय बना हुआ है। कई संगठनों या कंपनियों ने साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को बिजनेस कंटिन्यूटी से जुड़े स्ट्रेटेजिक लिंचपिन के बजाय कमोडिटी सॉल्यूशन के तौर पर देखा। यह बात कि एक साइबर सिक्योरिटी वेंडर के एक अपडेट ने एयरलाइन फ्लीट को कई दिनों तक जमीन पर खड़ा कर दिया, यह दिखाता है कि फेलसेफ प्रोटोकॉल, अल्टरनेटिव रूटिंग, मैनुअल ओवरराइड और इंसिडेंट प्लेबुक या तो गायब थे या उनकी ठीक से टेस्टिंग नहीं की गई थी। वेब ट्रैफिक फेलियर में बड़े पैमाने पर यूजर इम्पैक्ट से पता चलता है कि कई सेक्टर्स को अपनी सर्विस चेन डिपेंडेंसीज के बारे में काफी जानकारी नहीं थी। कुछ को शायद यह एहसास नहीं हुआ होगा कि उनकी कितनी फंक्शनैलिटी उस प्रोवाइडर के नेटवर्क से गुजरती थी जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। पॉलिसी और कॉरपोरेट गवर्नेंस के नजरिए से इसके मतलब जानना बहुत जरूरी है। बोर्ड और सीनियर एग्जीक्यूटिव को थर्ड पार्टी साइबर प्रोवाइडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को सिर्फ वेंडर्स के तौर पर नहीं, बल्कि उन जरूरी डिपेंडेंसीज के तौर पर मानना चाहिए जिन पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। ड्यू डिलिजेंस और वेंडर रिस्क मैनेजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट वाले सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स से आगे बढ़कर वेंडर फेलियर के लिए सिनेरियो प्लानिंग तक बढ़ाना होगा। रेगुलेटर्स और इंश्योरेंस कंपनियों को भी अपने फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने की जरूरत होगी ताकि ऐसी सर्विस के एक्सपोजर को कम किया जा सके। इस प्रोवाइडर की खराबी को साफ तौर पर मापा और बताया जाता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की खराबी से कई इंडस्ट्रीज में अरबों का इंश्योर्ड नुकसान हुआ। संगठन या कंपनियां यह मान सकते हैं कि वे बाहरी हमलों से सुरक्षित हैं, लेकिन अगर प्रोटेक्टर फेल हो जाता है तो इसका असर भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। साइबर डिफेंस में ट्रस्ट बट वेरीफाई के दौर को प्रोटेक्टर को वेरीफाई में बदलना होगा। दूसरे शब्दों में, किसी वेंडर पर भरोसा उस वेंडर की रेजिलियंस, इंसिडेंट रिकवरी और फॉल्ट आइसोलेशन की क्षमता के इंडिपेंडेंट असेसमेंट से सपोर्टेड होना चाहिए। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिसकी खराबी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हॉस्पिटल सिस्टम या ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसेबल कर सकती है, उसे एंड पॉइंट पर उन सिस्टम की तरह ही जांच की जरूरत होती है। इसके अलावा नेटवर्क वाले सिस्टम के डिजाइन में यह मानना होगा कि बेसिक डिफेंडर भी फेल हो सकते हैं। फॉलबैक आर्किटेक्चर, लेयर्ड डिफेंस, इंडिपेंडेंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स क्षमताएं डिजाइन का जरूरी हिस्सा होनी चाहिए, बाद में नहीं जोड़ी जानी चाहिए। आखिरकार ये दो हाई प्रोफाइल फेलियर इस बात पर जोर देते हैं कि मॉडर्न बिजनेस का आर्किटेक्चर उतना ही मजबूत है जितना कि उसकी सबसे कमजोर बड़ी कड़ी। ऐसी दुनिया में जहां खतरे का माहौल लगातार बदलता रहता है और जहां सर्विस देने वाले अपने अंदरूनी बग या ट्रैफिक की गड़बड़ियों के शिकार हो सकते हैं, यह सोच की सुरक्षा पक्की है, एक भ्रम साबित हुई है। अब पहरेदारों की सुरक्षा करनी होगी। चिंतन प्रक्रिया को हम बाहरी हमलावरों से खुद को कैसे बचाएं से बदलकर अगर हमारा रक्षक गिर जाए तो हम खुद को कैसे बचाएं पर लाना चाहिए।